हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं सुहेल एक बार फिर आपको लेकर आया हूँ क्लास 10 के साइंस का सेकेंड चैप्टर। आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आम्ल क्षार एवं लवण। ठीक, आम्ल क्षारक एवं लवण। तो पहले देखते हैं कि आम्ल क्या होता है, आम्ल है क्या। तो अम्ल, जब हम अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे तो अम्ल क्या होता है। अम्ल वे अकार्बनिक यौगिक है जिसके जलीय विलयन में, ठीक, हाइड्रोजन आयन यानी कि H धनायन उपस्थित हो उसे अम्ल कहते हैं। ठीक, साधारण भाषा में बुक में और सारी चीज़ें दी गई हैं, अब उसको रीड करिएगा तो ज़्यादा आपको कैपेबल होगे। ठीक, तो अम्ल क्या होता है, वे अकार्बनिक यौगिक अर्थात जिसमें कार्बन नहीं हो। जैसे कार्बनिक यौगिक का नहीं होना चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपको होना चाहिए HCOOH। ये भी एक अम्ल है लेकिन ये कार्बनिक अम्ल है। ठीक, इसे जब आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे ना तो ये कार्बनिक है, इसे मेथनोइक कहते हैं। मेथनोइक या कार्बोक्सिलिक ना, मेथनोइक कहते हैं। ठीक, तो उसको छोड़ते हैं ना। अभी अकार्बनिक यौगिक जिसके जलीय विलयन में क्या हो, हाइड्रोजन आयन हो, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, तो HCl है तो पहले क्या है, HCl है तो HCl को अगर मान लीजिए हमने जल में लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सेकेंड वाला इसका है क्या, हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल, और इसका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, अब नाम जानिए, और बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा इसका ना। ठीक, तो जब भी HCl जो है क्या होगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी जल में इसको डाला जाएगा तो उसके आयन टूट जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे, हाइड्रोजन आयन टूट जाएगा, क्लोरीन ऋण आयन हो जाएगा। ठीक, तो जिसमें भी हाइड्रोजन आयन होगा वह अम्ल होगा। ठीक, आइए अब देखते हैं अब क्या आगे हैं। अब होता है क्या, क्षारक। ठीक, क्षारक ना, तो देखिए क्षारक क्या है। क्षारक उसी प्रकार है, क्षारक वे अकार्बनिक यौगिक हैं जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH ऋण आयन। ठीक, O मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयुक्त हुई आयन जो जल ओल में पाया जाता है, जल ना। ठीक, तो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन जब उपस्थित हो, हाइड्रोक्सिल आयन या O ऋण आयन यानी कि ऑक्सीजन आयन यानी कि धात्विक ऑक्साइड भी हो। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्षार नहीं, क्षारक कहते हैं। ठीक, क्षारक कहते हैं। क्षार और क्षारक में थोड़ा सा संबंध, रिलेशन को देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसको देखिए। मान लीजिए कि अब अगर मैं बात करूं क्षारक की, ठीक, क्षारक यहाँ क्षार है। ठीक, तो पहले अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं क्षारक की, ठीक, तो पहले देखिए, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं क्षारक की, ठीक, तो अगर क्षारक होता है तो क्षारक होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी धातु का, ठीक ना, धातु का हाइड्रोक्सिल आयन ले लिया जाए। ठीक, OH ऋण आयन। ठीक, या धात्विक ऑक्साइड ले लिया जाए। ठीक, धात्विक ऑक्साइड, वही क्या होता है, वही क्षार होता है। क्या होता है, वही क्षार होता है। ठीक, वही क्या होता है, क्षार होता है। ठीक ना, तो वही क्षार हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड। ठीक, तो आप वही क्या होगा, क्षारक ना। जब भी किसी धातु के हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक, और उसके धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, क्षारक। ठीक ना, और जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लिख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ना। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब क्षारक है। क्या है, क्षारक। अब क्षार क्या होता है, तो देखो क्षार वो होता है जो जल में घुलनशील सभी क्षारक, यानी जल में जितने भी क्षारक घुल जाएं, ठीक,
वो सब क्या होते हैं, वो सब क्षारक होते हैं। ठीक, वे सब क्या होते हैं, जल में जितने भी घुलनशील हो जाए, जितने भी घुलनशील, सभी घुलनशील क्षारक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। सभी घुलनशील क्षारक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक, हाँ, तो जितने भी जल में जितने भी क्षारक घुल जाएं वो सभी क्या है, क्षार है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्षारक और क्षार में कम। क्षारक क्या होता है कि थोड़ा सा, अगर मान लीजिए क्षारक, अगर मैं क्षार की बात करूं तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है ना, क्योंकि जल नहीं है तो क्योंकि जल का मतलब क्या होता है, H2O। H2O किस में टूटता है, H धनायन और OH ऋणायन में टूटता है, 2 भागों में टूटता है जल। तो इसमें OH नहीं है तो ये क्षार भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन ये क्षारक है। ठीक, तो उसी बात को, जल में घुलनशील सभी क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जब जल में जो घुल जाएगा तो जाहिर सी बात में हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा, तो वही क्या होगा, वही क्षारक होगा। ठीक, तो जितने भी क्षारक घुल जाए जल में उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अब क्या है लवण। ठीक, लवण क्या होता है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल मिलता है। तो देखिए, अम्ल क्या है, HCl, क्षार क्या है, NaOH। OH जरूर होना चाहिए क्षार में। क्षारक में ये जरूरी नहीं कि होने, क्षारक में ऑक्सीजन भी हो तो चलेगा। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना होता है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, Na, इसका जो प्लस है तो इसके माइनस के साथ Cl, NaCl हो जाएगा, और OH और इसका H मिलकर H2 हो जाएगा। तो क्या होगा, लवण हो जाएगा। जैसे NaCl क्या होता है, नमक भी होता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, रासायनिक नाम नमक हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सूचक की। ठीक, सूचक की, तो अब सूचक जो होता है, देखिए सूचक है क्या, नाम से नहीं पता चाहे कि सूचना की बात कर रहा है, सूचना होगा कि कैसे सूचना आएगा, क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो सूचक है क्या, लिखा है, साफ लिखा है, प्रयोगशाला में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन को जांच करने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब हम प्रयोगशाला में गए, ठीक, कहीं भी लेबोरेटरी में उसका कोई विलयन रखा है, कोई सोल्यूशन रखा है, तो हमें कैसा पता है कि वो अम्ल है कि क्षार है, देखने से पता नहीं चलेगा। हो सकता है गंधहीन हो, रंगहीन हो, तो रंग और गंध से भी नहीं पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, तो उसी के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटर्स अर्थात सूचक का। तो सूचक का जब इस्तेमाल करेंगे तो सूचक पर उस अम्ल को डालेंगे तो पता चल जाएगा कि वो विलयन कैसा है, अम्ल या क्षार है। तो कई प्रकार के सूचक होते हैं, जैसे ये पहला हमने एक एग्जाम्पल से लिया है, क्या, लिटमस पेपर, दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज ना, मेथिल ऑरेंज ना, तीसरा होता है कुछ इसी तरह होता है फिलालेक्थिन की, क्या इसी तरह कुछ होता है ना, और भी बहुत सारे हैं। ठीक, तो इस तरह बहुत सारे क्या होते हैं, सूचक होते हैं। तो मैंने एक सूचक को लिया है, लिटमस पेपर। तो देखिए लिटमस पेपर में होता क्या है कि जब हम लिटमस पेपर पर कोई भी, जैसे एक कागज़ है, लिटमस पेपर क्या है, कागज़ की तरह होता है। ठीक, अगर उस पर हम अगर अम्ल को डालते हैं तो उसका कलर लाल हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, लाल बन जाएगा। ठीक, अगर क्षार को डालते हैं तो नीला हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमने जो अम्ल डाला है वो कैसा अम्ल है। तो सूचक क्या करता है, सूचक यह बताता है कि विलयन कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक, ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या दिया। अब देखिए पीएच वैल्यू का बहुत रोल है। ठीक, पीएच वैल्यू का रोल है। देखिए पीएच वैल्यू है क्या, आखिर में पीएच वैल्यू है क्या आखिर में, तो पीएच वैल्यू यह एक स्केल होता है जिससे यह पता चलता है कि विलयन में कितना अम्लीय है, विलयन कितना अम्लीय है या क्षारीय है, मतलब क्षारीय है। ठीक, तो विलयन ये पता चलेगा कि विलयन कितना अम्लीय है, क्षारीय है। ठीक, जैसे कि एक तरह से यूनिट मापन है ना, एक तरह से मापन है। अगर इससे हम बता देता हूँ कि नहीं पीएच इतना है तो आपको पता चल जाएगा कि वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। तो आइए देखते हैं इसका स्केल पर कैसे बन जाएगा। देखिए तो ये होता है 1 से 14 तक वैल्यू होते हैं। कितने तक होते हैं, पीएच भी 1 से 14 तक, और OH इसका ठीक विपरीत होता है। OH के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक, तो पहले पीएच को देख लेता हूँ। देखिए क्या दिया, 1 2 3 4 5, ऐसे कितना था, 14 तक दिया है। तो जो 7वां नंबर है, अगर 7 किसी का पीएच वैल्यू है तो वो उदासीन होगा। जैसे जल हो गया ना, जल एक अच्छा उदाहरण है, उदासीन मतलब कि वो जलीय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक, नो एक्टिविटी ऑन दिस सोल्यूशन। सो हम कह सकते हैं क्या कि जब भी 7 पीएच वैल्यू होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से कम होगा
तो वह विलयन कैसा है, अम्लीय है। 7 से अधिक हुआ तो वो विलयन कैसा है, क्षारीय है। लेकिन पीएच की बात की जाए तो ठीक। लेकिन अगर OH की बात हम ले लेते हैं तो OH स्केल बिल्कुल इसके विपरीत हो जाता है ना। तो अगर OH स्केल की बात की जाए तो अगर मान लीजिए OH स्केल हम POH ले लेते हैं, ठीक, क्या ले लेते हैं, POH ले लेते हैं, तो क्या होता है, PH धन POH ना इक्वल टू 14 होता है, ठीक। अगर मान लीजिए कि मैंने pH वैल्यू 5 लिया, ठीक, pH वैल्यू 5 लिया तो OH वैल्यू कितना होगा, 5 इधर जाकर घट जाएगा 14 में, तो OH वैल्यू 9 होगा। तो इसका मतलब अब OH अगर OH वैल्यू 7 से अधिक है, OH वैल्यू 7 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, OH वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो हम बोल देंगे कि अम्लीय है। अगर OH वैल्यू 7 से कम है तो क्या बोल देंगे कि क्षारीय है, ठीक। तो देख लेते हैं एक बार स्केल की तरह आप देख लीजिए। अगर POH वैल्यू, ठीक, POH वैल्यू अगर क्या है, इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक, 7 से बड़ा है ना, तो क्या बोलेंगे, अगर क्या बोलेंगे, जब अगर OH वैल्यू 7 से बड़ा है तो क्या बोलेंगे, अम्लीय, क्या बोलेंगे, अम्लीय, ठीक। अगर लेस देन 7 तो क्या बोलेंगे, क्षारीय, ठीक। तो ये इसको याद रखिएगा ना। अब आपको आता है क्या, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है, ये क्वेश्चंस है ना, ये जो सांद्रता लिखा है यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कभी कभी आपको कि पीएच वैल्यू निकालिए, ठीक, पीएच वैल्यू निकालिए। तो देखिए पीएच वैल्यू होता क्या है, तो मान लीजिए कि सांद्रता पर निर्भर करता है, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, पीएच क्या है, सांद्रता। तो ठीक, अगर किसी का पीएच वैल्यू ज्ञात करना है तो उसका सांद्रता दिया होना चाहिए, यानी कि H कंसंट्रेशन देना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H देना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी का कंसंट्रेशन ऑफ H, तो पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है क्या कि pH वैल्यू इक्वल टू क्या देता है, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H धन आयन, ठीक। तो बिल्कुल सेम उसी तरह है। अगर मान लीजिए कि किसी का कंसंट्रेशन क्या दे दिया जाए, मान लीजिए किसी का कंसंट्रेशन क्या दे दिया, ये दे दिया, कंसंट्रेशन दे दिया H धनायन, कंसंट्रेशन ऑफ H जो है क्या दे दिया, ये दे दिया, ठीक। तो अब करेंगे क्या, pH क्या होगा, तो pH जो होगा माइनस लॉग 10, ठीक। अब जो ये बचा है ना, इसको जगह pH जो ये मैंने फार्मूले की तरह लिख दिया है, ठीक, कि pH यहाँ रखेंगे, इसका जो वैल्यू है ये, तो pH मतलब उसका कंसंट्रेशन रखेंगे, pH नहीं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या, 1 इतना गुणे, तो चाहे 1 का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसी तरह उसको ख़त्म कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मिल जाएगा क्या, माइनस लॉग क्या मिल जाएगा, यहाँ के बाद हमें क्या मिल जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 और 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -4। अब देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग में अगर सेम ये आधार बेस भी सेम और वैल्यू भी सेम है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक। और एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग में, ठीक, अगर मान लीजिए कि बेस कुछ भी रहे, मतलब ये भी कुछ भी रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जो घातांक है वो क्या होता है, बाहर चला आता है, ठीक, मल्टीप्लाई के रूप में ना। तो अब यहाँ का घातांक कितना है, यहाँ घातांक जो है -4 है, तो -4 बाहर आ जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 हो जाएगा, और लॉग बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो ख़त्म। तो क्या बचेगा, तो -4 और -1, तो 4 कम 4, माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, pH वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो pH वैल्यू 4 आया, तो इसका मतलब क्या है, विलयन कैसा है, अम्लीय है, विलयन कैसा है, अम्लीय है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसी का सेकेंड पार्ट अर्थात अम्लीय और क्षारीय विलयनों का और उसके यौगिकों का रासायनिक गुण देखेंगे, ठीक। तो चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। शेयर कर देना, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी हो, क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो पूछना, ठीक, ओके, बाय बाय।